जी आ जाए। अच्छा जी, ये दिसंबर 30 वाली है, क्रिएट गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इसको ज़रा देख लें, क्विकली दिखाता हूँ आपको। आवाज़ हमने इसमें म्यूट की हुई है। ये वीडियो मैंने आपसे शेयर भी की हुई है शायद, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि गूगल मैप में आ जाए, और ये जो आपको ब्लू डॉट नज़र आने लगा हुआ है, ठीक है, अगर ये ना आ रहा हो तो यहाँ पर आपको एक डायमंड सा निशान नज़र आएगा, मतलब आपकी मोबाइल की लोकेशन इस वक्त ऑन नहीं है। आप उसको जैसे ही पुश करेंगे वो लोकेशन ऑन करवाएगा पहले, और उसके बाद आपको ये ब्लू डॉट नज़र आएगा। इसके बाद आपने इस ब्लू डॉट को पुश करके रखना है, तो इस तरह ये रेड कलर में आ जाएगा मैप की शक्ल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर यहाँ तो ड्रॉप पिन लिखा हुआ नज़र आएगा आपको, यहाँ कोई एड्रेस नज़र आएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई बिजनेस नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि वो तो किसी और की लोकेशन है, आपकी लोकेशन नहीं है। आमतौर पर जब आप अपनी लोकेशन पर खड़े होंगे तो ऐसा नहीं होगा, यानी जब आपने अपनी कोई स्पेस ली है तो वहाँ बाहर खड़े हैं तो ऐसा नहीं होगा। अगर फॉर इंस्टेंस ऐसा हो भी जाए तो आप जूम बड़ा करके थोड़ा सा लेफ्ट राइट लोकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह ये ऑप्शन हमें नज़र आएंगी, ठीक है। आ रही है ना नज़र? ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री, तो आपने यहाँ से स्टार्टअप कर लेना है, ठीक है। फिर जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये लॉगिन हो रहा है, इस लॉगिन की विंडो को आगे ले जाते हैं। इस तरह आपको ऑप्शन नजर आएंगी जिस पे लिखा हुआ आ रहा है बिजनेस नेम और बिजनेस कैटेगरी, और अगर ये एक एक करके अलग-अलग ऑप्शन नजर आए तो इसका मतलब है पहले अगर आपसे बिजनेस नेम पूछे तो पहले वो टाइप कर दें और फिर कैटेगरी टाइप कर दें। गूगल के पास ऑलरेडी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अबाउट मोर देन 5000 बिजनेस कैटेगरीज, क्योंकि गूगल के पास जो भी है, जो भी गूगल पर आता है कुछ ना कुछ टाइप करता है अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो गूगल को समझ आ जाता है कि ये भी कोई ऑनलाइन बिजनेस है, तो उसके पास वो ऑलरेडी कैटेगरी स्टोर्ड है। सो आपको जस्ट एक टूल टिप देनी है, उसको टाइप करना है अपने बिजनेस को, इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन, रेस्टोरेंट, फैशन, बस जिस चीज़ के मतलब हो, तो खुद ब खुद ही उसकी एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास। तो वहाँ से हम लिस्ट चूज़ करेंगे, बिजनेस नेम में अपने बिजनेस का नाम टाइप करेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा होगा, हो गया। जैसे हमने लिखा पार्क जूम मार्केटिंग एजेंसी, तो किसी और का नाम चूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी और का नाम चूज करोगे तो गूगल उसी को पकड़ के आपको दिखाएगा, ठीक है भाई ये बिजनेस तो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो क्या ये आपका बिजनेस है? तो आप अनअवेयरनेस की वजह से, मतलब आपको समझ नहीं आएगा और आप कहोगे यस शायद इसी तरह ही इसको लाना है, तो आप उसे यस कर दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि गूगल फिर उसको एक ईमेल भेजेगा जिसका वो बिजनेस होगा, और अगर वो ये डिनाई कर देगा, वो तो फौरी तौर पर डिनाई करेगा ना कि भाई ये क्या हुआ, ये तो कोई मेरे बिजनेस को क्लेम करने लगा हुआ है, तो वो नो कर देगा। जैसे ही नो करेगा तो गूगल आपके इस जीमेल को ब्लैकलिस्ट करेगा कि भाई ये दूसरों के बिजनेसेस को क्लेम करता है, तो इसलिए आपको अपने बिजनेस को क्लेम करना है। तो यहाँ पर आपने इसका नाम लिखा। ये भी याद रखिएगा कि ये वाली जो इंटीमेशन होती है, ये गूगल जब ईमेल भेजता है तो गूगल 3 दिन वेट करता है, यानी आपको ईमेल गई तो अब गूगल 3 डेज वेट करेगा कि आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर आप, यानी जो ऑनर है उस बिजनेस का, वो 3 दिनों तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, तो गूगल ये सपोज कर लेता है कि शायद ये बिजनेस पहले कभी होगा और अब बंद हो चुका है। तो जो नया बंदा होता है वो उसको उसकी ऑनरशिप देता है, बट वेरिफिकेशन स्टिल इन पेंडिंग, यानी ऑनरशिप तो देगा उसको, कहेगा हाँ जी ठीक है आप ये बिजनेस ले लें, लेकिन फिर दोबारा से कहेगा कि अपने बिजनेस को वेरीफाई करें। तो जो बंदा वेरीफाई करेगा फिर वो उसको अप्रूव करा लेगा। ये याद रखिएगा, ये वाली मेल 3 दिन के बाद बिहेवियर अपना दिखाती है। यानी क्या बिहेवियर होता है, मिसाल के तौर पर असल वाले बिजनेस ने अगर 3 दिन तक मेल ही चेक नहीं की और इसको रिस्पॉन्ड भी नहीं किया कि भाई डिनाई नहीं किया, रिस्पॉन्ड क्या करना है, मालिक ने डिनाई करेगा ना कि हमारा बिजनेस नहीं है। तो अगर आप 3 दिन तक डिनाई नहीं करते तो इसका मतलब है गूगल को लगेगा कि शायद आपने कभी यहाँ पर अपना लिस्टिंग ऐड की हो और अभी आप छोड़ के जा चुके हैं, तो नए बंदे को मैं इसका एक्सेस दे देता हूँ।
तो अब यहाँ पर बिजनेस कैटेगरी आ रही है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर लिस्ट आएगी अभी, ये देखिए इस तरह मैंने अभी इन लिखा है तो सब कुछ आ गया, देखें सजेशन आनी शुरू हो गई। ये हमने खुद से टाइप नहीं करना, ये हमने उसकी सजेशन में से लेना है खुद से। जैसे मैं अपने बिजनेस का नाम तो हम खुद ही टाइप करेंगे, वो तो गूगल नहीं ना कहेगा आपके बिजनेस का ये नाम है, लेकिन ये जो कैटेगरी है ये सजेस्ट करेगा वो आपको। जैसे मैंने इंटरनेट लिखा तो इंटरनेट से रिलेटेड कितनी सारी चीजें उसने सजेस्ट की कि इनमें से आपका कौन सा बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस इस लिस्ट में कहीं भी नहीं है तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे उसे, आपको फिर क्लोज बिजनेस को चेक करना पड़ेगा कि गूगल के मुताबिक उसका रिलेटेड उसके नियरेस्ट टाइप कौन सी बिजनेस की बनती है। तो ये हमने यहां पे ये चूज कर लिया, आगे चलते हैं। डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर कैन विजिट, ये देखा था ना हमने, इसे हमें यस करना है। उसके बाद क्या आया, एड्रेस देना है अपना। पहले हम लोगों ने अपना गूगल एड्रेस दिया था, अभी हमें अपना पोस्टल एड्रेस देना है। जैसे आप कोई चीज मंगवाते हैं तो टीसीएस वाले को अपना पोस्टल एड्रेस बताते हैं, और सबको आखिर में अपना पोस्टल कोड भी बताना है। बेशक वहां पोस्टल कोड लिखा हो, बेशक वहां जिप कोड लिखा हो, आपको अपना पोस्टल कोड बताना है। अगर आपको अपनी लोकेशन का पोस्टल कोड नहीं पता तो आप गूगल करके पूछ सकते हैं। आप गूगल पर लिख दें कि व्हाट इज द पोस्टल कोड ऑफ ज़रार शहीद रोड लाहौर पाकिस्तान, तो लिस्ट में सिर्फ ज़रार शहीद का ही नहीं आएगा, बल्कि बहुत सारी एक लिस्ट आ जाएगी, टेबल आएगा जिसमें इलाकों के पोस्टल कोड्स लिखे होंगे। और वैसे लाहौर का जो स्टैंडर्ड पोस्टल कोड है वो 54,000 होता है, ठीक है। इसी तरह वो एड्रेस पूछ रहा है, बीच में सेक्टर का ऑप्शन आ रहा है, भाई अगर आपका एड्रेस किसी सोसाइटी में है तो सेक्टर मेंशन कर दें, अगर आपका एड्रेस ऑन द रोड है तो इसका मतलब है सोसाइटी तो नहीं है, तो इग्नोर द सेक्टर पार्ट। उसके बाद हम और आगे ये देखिए, ये वो बात है जो मैं भी आपको पहले समझा रहा था। जैसे हमने बिजनेस का नाम लिखा तो उसने कहा भाई ये आपने जो नाम लिखा उससे मिलते जुलते ये बिजनेस हैं जो ऑलरेडी गूगल पर मौजूद हैं, तो इनमें से तो कोई आपका बिजनेस तो नहीं है, दोबारा तो नहीं आप बना रहे कहीं। तो लाजमी बात है अगर आप गलती से भी नहीं यस करेंगे तो ये वही कुछ होगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। ईमेल जनरेट होगी, इसके ऑनर के पास जाएगी, अगर वो अलाउ करेगा तो मिल जाएगा, डिनाई करेगा तो नहीं मिलेगा, और साथ में आपका जीमेल भी ब्लैक लिस्ट होगा। लेकिन ये किसी सूरत में हमें करना भी पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भी पीक सोल्यूशन की प्रोफाइल मैंने बनाई आज से 10 साल पहले, अभी मैं क्विट करके जा रहा हूँ, तो वो बनी तो मेरे जीमेल से हुई है ना, तो मैं जाते हुए पीक सोल्यूशन को बोलूंगा कि भाई आप अपने किसी जीमेल से पीक सोल्यूशन की प्रोफाइल क्रिएट करें, और जो पीक सोल्यूशन की ऑलरेडी प्रोफाइल है उसे यहां से क्लेम करें। जब वो क्लेम करेंगे तो क्या होगा, मुझे मेल आएगी, अब मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, अब मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, गूगल कहेगा कि मैं खुद से अपनी मर्जी से अपनी लोकेशन किसी को उसका एक्सेस दे रहा हूं, तो उस सूरत में तो ये ठीक है। लेकिन अगर हम किसी के बिजनेस को यूं क्लेम कर रहे होंगे कि भाई ये बड़ा पुराना बिजनेस है, हमारा नया है, तो हमें रिव्यूज भी मिल जाएंगे तो फायदा हो जाएगा, तो इस तरह गूगल नहीं करता। बट एट द सेम टाइम 3 दिन का मार्जिन उसने रखा होता है, अगर कोई बंदा 3 दिन तक रिस्पॉन्ड ना करे तो वो उसके बिजनेस को परमिशन किसी और को भी दे देता है। इसका मतलब क्या हुआ, गूगल बिजनेस की तरफ से आने वाली सारी मेल्स को जब आप रजिस्टर भी हो जाए तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए और वेट देना चाहिए। अच्छा, हम क्या करने वाले हैं, यहां से हम कहेंगे नन, ठीक है, जरा चेक कर लें, इधर सारे बिजनेसेस आ रहे हैं और आखिर में नन भी आ रहा होगा, आ रहे नन ऑफ दिस, इसका मतलब ये हमारा बिजनेस नहीं है। ओके, फिर हम आगे चलते हैं, अगले स्टेप में क्या आता है ये भी देख लें। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो कोई बंदा ऑनलाइन ऑर्डर करे तो आप उसे दे देते हैं, और अगर आप सर्विसेज का बिजनेस करते हैं तो कोई बंदा अगर आपसे कहे कि भाई मुझे मिलने आने आप जरा मीटिंग कर लेते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि हम दोनों सूरतों में डिलीवरी तो दे रहे इन टर्म ऑफ मीटिंग और इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना चाहिए, यस करना चाहिए। और आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद एक बीच में आई थी एरिया, बिजनेस एरियाज। जैसे पहले आया था कैटेगरीज, हमने सिर्फ एक कैटेगरी दी थी, आगे हम पढ़ेंगे एक से ज्यादा कैटेगरीज क्यों देते हैं और कैसे देते हैं। इसी तरह उसने कहा कि आपका बिजनेस एरिया कौन सा है, अभी फिलहाल तो हम एक एरिया ऐड करके आए हैं, ये भी हम बहुत सारे एरिया ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं तो हम अपना सिर्फ एक करंट एरिया ऐड करते हैं, लेकिन जब हम ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, यानी जो अब हमने अब शुरू करना है, तो उसमें हम एरियाज को बढ़ाते भी हैं। तो यहां पर आप अपना एक स्टैंडर्ड एरिया ऐड कर दें, ये भी सजेशन में आता है, ये देखें नीचे आ गया ना, जब आप सजेशन में चूज करेंगे तो नीचे ऐड हो जाएगा, ऊपर वाला बॉक्स फिर खाली रहेगा, ये नहीं समझना कि कुछ ऐड नहीं हुआ, हाँ
आगे चले, नंबर, यहां पर अपना नंबर दे दे। अगर आपका बिजनेस वाकई है, आप सही जेन्युइन प्रोफाइल बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना नंबर भी दें और अपनी वेबसाइट भी दें। अगर आज की तारीख तक, मतलब जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएं और आपने अभी तक अपनी बिजनेस वेबसाइट क्रिएट ही नहीं कराई, तो फिर तो हम इसे छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, मतलब ये कोई लाजमी नहीं है कि प्रोफाइल बनाने के लिए आपके पास वेबसाइट होनी शर्त है। हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात हो जाती है, आपका ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड होता है। अगर आपकी वेबसाइट हो तो इससे वोट मिलता है आपकी प्रोफाइल को, और अगर आपकी प्रोफाइल हो तो इससे वोट मिलता है आपकी वेबसाइट को, यानी दोनों अगर चीजें हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात होती है जी। और आगे चलते हैं, फिर क्या कहता है, कहता है ये दो तरीके हैं भाई फोन कोड के, बिजनेस वीडियो, रिकमेंडेड इज बिजनेस वीडियो। लेकिन बिजनेस वीडियो कैसे बनती है, अगर आपका बिजनेस हो तो फेक तो नहीं बना सकते, तो वीडियो कैसे बननी है जी। ये देखिए, ये कह रहा है, देखिए यहां पर क्या कह रहा है, कहता है नंबर 1 पे कह रहा है शो सराउंडिंग एरियाज सच एज स्ट्रीट सिग्नल्स और नेबरहुड बिजनेस। कहता है भाई जिस जगह पर आपका बिजनेस मौजूद है, बाहर खड़े होकर मुझे उसका सराउंडिंग एरिया दिखाए बाहर से। और अगर आपके बिजनेस के करीब गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रीट साइन लगे हुए हैं कि भाई ये स्ट्रीट नंबर ये है, ये वाली जगह है, ये एड्रेस है, लगे होते हैं अक्सर जगहों पर, खासतौर पर सोसाइटीज में तो लगे ही होते हैं, तो कहता है मुझे वो दिखा दें। नहीं तो आप मुझे अपना नेबरहुड बिजनेस दिखा दें। नेबरहुड बिजनेस का क्या मतलब है कि ये आपकी शॉप है, साथ में कोई और शॉप है, राइट साइड पे कोई और शॉप है, तो आप जैसे अपना फोकस करेंगे उसी तरीके से उस बिजनेस को भी वीडियो में शामिल करें, लेकिन पहले अपनी वीडियो, उसके बाद दूसरों की वीडियो। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है शो बिजनेस नेम प्रिंटेड ऑन परमानेंट फिक्सचर सच एज साइन बोर्ड। योर बिजनेस नेम शुड मैच द नेम यू एंटर्ड। आपने अपनी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल जिस नाम से बनाई है, वही वाला नाम आपके साइन बोर्ड पे भी होना चाहिए। ये साइन बोर्ड भी हो सकता है, ये फ्लेक्स भी हो सकती है, ये बैनर भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो, बट चीजें एक जैसी होनी चाहिए। दूसरी ऑप्शन हो गई, दो चीजें हो गई। तीसरे नंबर पर क्या कहता है, कहता है एक्सेस स्टाफ ओनली एरियाज अनलॉक एंट्रेंस। कहता है भाई यूं अपना दरवाजा खोलें और अंदर की तरफ जाएं और अपना स्टाफ एरिया मुझे दिखाएं। जो आपका बिजनेस है, जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं, वो वाला एरिया मुझे दिखाएं, एक ऑप्शन है। और ऑपरेट कैश रजिस्टर, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, अपना कैश रजिस्टर ऑपरेट करें। मतलब क्या हुआ, कैश रजिस्टर का क्या मतलब हुआ कि जहां पर भी आपको लोग पैसे देते हैं तो आप रिसीविंग्स लेते हैं। अब वो जो कैश, जैसे आप लोगों को जो फीस की स्लिप मिली हुई है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कैश रजिस्टर। ऊपर पीक सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, फोन नंबर भी लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना। तो वो कहता है यहाँ मुझे वो दिखा दें, या मुझे स्टाफ एरिया दिखा दें। स्टाफ एरिया मतलब इस स्टाफ एरिया, कोई भी बंदा आए और इसकी वीडियो बना ले, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड भी नज़र आ रहा है, लैपटॉप भी नज़र आ रहे हैं, आप लोग भी नज़र आ रहे हैं, लाइब्रेरी भी दिखाई जा सकती है, लैब भी दिखाई जा सकती है, इंफॉर्मेशन ऑफिस भी दिखाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें बिजनेस के इंटरनल एरियाज में आएंगी, ठीक है। इंटीरियर पार्ट आपको अपने बिजनेस का दिखाना है, नहीं दिखा सकते तो कैश रजिस्टर दिखा दें। यानी आपको लगता है कि बिजनेस का मॉडल बहुत छोटा है, ठीक है, तो आप जहाँ पैसे लेते हैं क्लाइंट से, अपने जो चीज़ बेच रहे हैं, तो वो वाले पेजेस एक दो से यूं करके खोल कर दिखा दें कि जनाब ये ऊपर नाम लिखा हुआ है, ये फीसें आ रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहता है ये तीनों चीज़ें अगर पूरी करेंगे तो मैं आपको अवेलेबल करूंगा। अब होगा क्या, अगर कोई बंदा इनमें से एक पूरी करेगा तो बाद में उसको मेल आएगी, दो पे क्रॉस लगा होगा कि भाई एक को तो मैंने फाइंड कर लिया, ये ठीक है, लेकिन जो बाकी की दो चीज़ें आपने मुझे दी थी ना, ये ठीक नहीं है, या ये दो ठीक है, ये जो आपने तीसरी चीज़ मुझे बताई है ये ठीक नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, वेरिफिकेशन दोबारा होगी, फिर दोबारा से वीडियो बनाकर भेजें, फिर आप वीडियो बनाएंगे, फिर अगर उसको पसंद नहीं आएगी फिर वो क्रॉस लगा के भेज देगा, फिर कहेगा फिर दोबारा वीडियो बनाए। तो जब तक आप उसको सही वीडियो नहीं दिखाएंगे उस वक्त तक वो आपके बिजनेस को अप्रूव नहीं करता। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। या बिजनेस रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड होने लगी है यहाँ से, जैसे ही हमने किया वो आपको मैंने दिखाया भी था प्रीवियस क्लास में, ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग का बटन आया। अब जिस मोबाइल से आप ये सारे टास्क कर रहे हैं, ये एक ही सीन में सब कुछ चल रहा है। हाँ, ये हम जब मैप पर आए हैं, ये सारी रिकॉर्डिंग उधर से ही चल रही है। ऐसा नहीं हुआ कि हम मोबाइल को बंद किया, यानी ऑफ किया, वहां से उस स्क्रीन को ऑफ किया और दोबारा कोई कैमरा शैमरा ऑन कर रहे हैं, बल्कि उसी दौरान कैमरा भी ऑन होना है, उसी दौरान आपकी लोकेशन, कहते हैं अलाउ लोकेशन, भाई लोकेशन तो ऑलरेडी अलाउड थी, तभी इधर तक पहुंचे हैं ना।
अलाउ कैमरा एंड माइक्रोफोन एक्सेस। कहता है मुझे 3 चीजों की जरूरत है, तो ये तीनों चीजें वो आपसे 1 बाय 1 पूछेगा। अलाउ अलाउ का मैसेज आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी अलाउ जो हम कर रहे हैं ये गूगल को कर रहे हैं, ये किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को नहीं कर रहे, ऐप को नहीं कर रहे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। इसे नेक्स्ट करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपके मोबाइल में चल रहा होगा जिसमें इनमें से कोई चीज ना चल रही हो सही, तो काम नहीं होगा। ये देखें ऐसे मैसेज आएंगे फिर, अलाउ दिस ऐप, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम गूगल में हैं। अब वो क्या कहता है कैप्चर ऑल 3 रिक्वायरमेंट्स। ये वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की हैं। तो कहता है भाई ये तीनों चीजें मुझे अब दिखा दो, स्ट्रीट साइन, बिजनेस नेम और प्रूफ ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें उसने कहा था कि अनलॉक स्टोर एंट्रेंस, ऑपरेटिंग पेमेंट टूल्स, प्रूफ ऑफ एड्रेस उसको चाहिए। तो अब हम जैसे ही यहां से रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, मैंने क्या कहा था कि मिनिमम 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अपने बिजनेस को बाहर से दिखाया और अपने बिजनेस को अंदर से दिखाया। अगर आपको लगे कि बिजनेस अंदर से कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा, तो अपना कैश रजिस्टर भी दिखा दिया, इनवाइस वगैरह जहां से काटते हैं, ठीक है। तो बस हो गया जी। योर वीडियो इज बीइंग रिव्यूड। जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे, इससे पहले वो आपको ये कह रहा था कि भाई ये वीडियो आपने बनाई है, ये देखें ये अपलोड हो रही है ना। तो यहां पर उसने कहा होगा कि भाई आपकी वीडियो अपलोड हो रही है। अब आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। ये देखें अपलोड प्रोसेस चल रहा है, जब अपलोडिंग हो रही है। तो जैसे ही अपलोड कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट हुआ अपलोड, यानी ये आपकी वो वीडियो गूगल के पास गई। ये गूगल यूट्यूब पे नहीं गई ये वीडियो, ठीक है। ये गूगल के ऑफिस डाटा में गई है, ये उनके लीगल स्टाफ के पास गई है जिसने इसको चेक करना है जी। योर वीडियो इज बीइंग रिव्यूड। बस अब ये क्या आ गया, काफी सारी चीजें अब वो आपसे पूछना शुरू हो गया, जो मैंने आपसे कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे, ऐसी है ना। इसी को हमने आज से पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास अपने बिजनेस की कोई और प्रूफ भी मौजूद हो, तो जहां पर वो आपसे कह रहा हो कि भाई मुझे फ्रंट की कोई फोटो दिखा दो, मुझे अंदर से कोई तस्वीर दिखा दो, तो ज़रा अच्छी बात है कि वो मोबाइल पे पहले से अगर पड़ी हो तो वो यहीं से अपलोड कर दें, ताकि आपका ट्रस्ट कुछ और ज़्यादा बिल्ड हो जाए उस पर, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर पीक सोल्यूशन के कॉलेज के अंदर की तस्वीरें पड़ी हों, कुछ बाहर की तस्वीरें पड़ी हों, तो वो भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो अच्छी है। एड अ स्टोर फ्रंट फोटो, ये पूछ रहा है ना, स्टोर फ्रंट, ऑफिस फ्रंट, कुछ भी हो सकता है। चलो ये आ गया। एड फोटो ऑफ योर बिजनेस, जैसे ये इन्होंने 2 बिजनेस मॉडल दिखाए, एक ब्यूटी पार्लर दिखाया हुआ है उन्होंने, ठीक है, यानी कि जो एट साइट सर्विस होती है, और एक उन्होंने दिखाया हुआ जो सामान आप देते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये देखें सामान पैक हो रहा था, कंपनी की डिलीवरी जा रही थी, तो गाड़ी भी थी, उन्होंने दिखा दी अपनी। तो इस तरह की कुछ चीजें अगर आपके पास हों तो आप वो दिखा सकते हैं। जब फाइनल हो जाएगा काम, तो ये मैसेज आपको आएगा, योर बिजनेस इज नॉट विजिबल। अगर अप्रूव हो जाएगा तो ये भी आ सकता है कि योर बिजनेस, ऐसा भी हो सकता है, इसके चांसेस भी हैं कि ये सारा प्रोसेस करते ही आपका बिजनेस अप्रूव हो जाए और अभी के अभी ब्लू टिक आ जाए। तो इसका मतलब है गूगल ने इसे अप्रूव कर लिया, ब्लू टिक आ गया। तो नहीं आया तो वो कहेगा भाई 5 दिन तक वेट करो, मैं बताऊंगा, ठीक। चले जी, ये था हमारा, पुरानी बातें थी ये सारी, ये जो प्रीवियस क्लास की बातें हैं मैंने वो रिपीट कर दी हैं। ये जो हम मिसिंग प्लेस में करते हैं, उसमें मसलन पहले से कुछ साल पहले बनाया हुआ है, उसी को दोबारा नेम चेंज कर सकते हैं या कुछ तरह नहीं, कर किसी सकते के पास अथॉरिटी नहीं है उसकी, उसको क्लेम कर सकते हैं। तो जब आप उसे क्लेम करेंगे तो वो वेरिफिकेशन करेगा, जो बिजनेस प्रोफाइल की वेरिफिकेशन है, वो लीगल नहीं है। वो तो है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, को इसे आप गूगल पर ऐड कर रहे हो, एक दफा ऐड हो गया, अब एडिटेबल नहीं है वो। हैं। हाँ, नया बना दें अब आप, उसी की जगह पर एक और बना दें, वो और आ जाएगा, उस पर गूगल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक स्लाइड अगर खोल लें तो अच्छा हो जाएगा। इसमें नहीं है, इसका मतलब है, जरा देख लेते हैं और कहाँ है। इसमें होगी,
ये देख लेते हैं, बहुत पुरानी बनी हुई स्लाइड है, इसको सिर्फ हम उतना फोकस करेंगे, 22 की बनी हुई स्लाइड है, जितनी चीज़ें चेंज नहीं हुई। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने आपको कहा था ना कि हमेशा जब भी कुछ चेक करें तो गूगल से चेक करें, ताकि आपको पता लगे कि लेटेस्ट क्या चलने लगा हुआ है। ठीक है, जो चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं मैं उन्हीं को इसमें फोकस करने वाला हूँ। नंबर 1, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, यूं करते हैं प्रोफाइल खोल लेते हैं साथ ही ना, ये तो लेक्चर हो गया ना हमारा, इसे बंद कर देते हैं। CYD वाली प्रोफाइल खोल लेते हैं। हाँ जी, डायरेक्टली अब हम आ रहे हैं प्रोफाइल में। देखिए मैंने क्या लिखा, business.google.com। तो डायरेक्टली अगर आपने प्रोफाइल खोलनी हो, इधर आ जाएंगे हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर के अंदर। तो यहाँ पर जो एक एक्टिव पड़ी है ना उसको देखते हैं, आई थिंक इसमें पड़ी होगी। हाँ जी, ये प्रोफाइल है। अब आपको ब्लू टिक देख के अंदाजा हो रहा है ना, क्या अंदाजा हो रहा है, वेरीफाइड प्रोफाइल है ये वाली। ठीक है, सो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले इस बिजनेस का कुछ नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, CYD कार्स यूज जापानीज कार शोरूम इन कीनिया। ये जो हमने नाम का टाइटल लिखा हुआ है, ये गूगल हमें क्या कहता है कितना बड़ा होना चाहिए, ये नाम अबाउट 80 कैरेक्टर्स में होना चाहिए, और यहाँ पर आपका ब्रांड नेम ज़रूर होना चाहिए। साथ में अगर हम चाहें टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर तो हम इसमें अपना कीवर्ड भी अकोमोडेट कर सकते हैं, जैसा कि आप इस सूरत में देख रहे हैं कि हमने कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है CYD कार्स, और साथ में एक कीवर्ड भी लिखा हुआ है कि यूज जापानीज कार शोरूम इन कीनिया, ताकि कोई भी बंदा गूगल पर सर्च करे जब इसे, तो इनकी प्रोफाइल वहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से इस कीवर्ड के अगेंस्ट नज़र आ जाए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, SEO वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लिया इसका। इसकी SEO को हम बोलते हैं लोकल SEO। ये लोकल रैंकिंग है ना, ये ग्लोबल रैंकिंग नहीं है। यानी अगर कोई भी बंदा कहेगा कि यूज जापानीज कार्स नियर मी, मुझे तो जहां पर मैं मौजूद हूं उधर के नजर आएंगे, लेकिन जो बंदा कीनिया में बैठा होगा और मुंबासा उनका शहर है वहां पे होगा, तो उसको वही लोग नजर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्टिमाइजेशन कैसी है, ये लोकल ऑप्टिमाइजेशन है। ये हम बिजनेसेस को लोकली रेकमेंड करते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस को लोकली तौर पर ग्रो करना चाहते हैं तो आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएं भी और उसको रैंक भी करें। ठीक हो गया, तो ये तो हुआ नाम चेंज करना। भाई नाम कैसे चेंज होगा, ये क्या लिखा हुआ है, एडिट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करते हैं, ये आ गया पहली ऑप्शन बिजनेस नेम की। सो हम यहां से इसका नाम तब्दील कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्या ऑप्शन आ रही है, बिजनेस कैटेगरी। आपको याद है जब हमने प्रोफाइल बनाई है तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कितनी कैटेगरीज ऐड की, वो कहाँ है, उनको क्या हमारे साथ आ जाए, पीछे वाले जाए, साथ आ जाओ ना यार, आ गए हो। दूसरी ऑप्शन क्या आ रही है हमारे पास, बिजनेस कैटेगरी। आपको याद है जब हमने प्रोफाइल बनाई तो हमने सिर्फ एक कैटेगरी ऐड की, ठीक है, बट गूगल हमें ये कहता है, देखें अगर हम बिजनेस की कैटेगरी एक से ज़्यादा रखेंगे तो कस्टमर्स को ज़्यादा हमारी समझ में आएगी ना ऑनलाइन कि हमारा बिजनेस क्या है। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे एक हॉस्पिटल होता है, तो वो हॉस्पिटल भी है, वो क्लिनिक भी है, वो सर्जन भी है, तो कितने सारे नाम हैं जिन नामों से लोग इस तरह के बिजनेस को ढूंढेंगे। सो गूगल कहता है कि भाई आप एक से ज़्यादा कैटेगरीज एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं अपने बिजनेस की, कितनी कर सकते हैं, 10, बट रेलिवेंट जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि आप 10 का काउंट पूरा करने के लिए कैटेगरीज ऐड कर रहे हो कि शायद कोई फायदा होगा, बिल्कुल फायदा नहीं होगा। 10 बट मोर रेलिवेंट। जैसे ये कॉलेज है, इसको कॉलेज भी कह सकते हैं, इसको एजुकेशन भी कह सकते हैं, इसको इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये देखें कि गूगल इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज रेकमेंड करता है। अगर वो गूगल की रिकमेंडेड कैटेगरी में मौजूद है जो आपको लगता है कि मोर रेलिवेंट है आपके बिजनेस के लिए, तो आप उसे कैटेगरीज में ऐड करा सकते हैं। सो हम ज्यादा से ज्यादा टोटल 10 कैटेगरीज बना सकते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि 9+1, एक आपकी प्राइमरी कैटेगरी होगी और जो 9 होंगी वो सब सेकेंडरी कैटेगरीज होंगी। तो अगर आप ये कैटेगरीज ऐड करना चाहते हो तो आप यहां पर आएंगे बिजनेस कैटेगरी में, यहां से पेंसिल पे क्लिक करेंगे, जैसे यहां लिखा हुआ है शोरूम, कार डीलर, दिस दिस दिस। तो जैसे ही आप कोई चीज चेंज करोगे तो गूगल कुछ टाइम लेगा और इसे अपडेट कर देगा, बट
अगर कोई बड़ी चेंज करेंगे, मिसाल के तौर पे आप CYT कार्स की जगह कंपनी का नाम ही बदल दें, तो भाई जब आपने प्रोफाइल अप्रूव कराई थी तो नाम दे के कराई थी ना। आप अपना मोबाइल नंबर ही चेंज कर दें, आप अपना एड्रेस ही चेंज कर दें, तो ये सब ऐसी सेटिंग्स हैं जिसमें आप दोबारा से वेरिफिकेशन के प्रोसेस में जा सकते हैं। तो अगर आप दोबारा से उसे वेरीफाई ना करा पाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आप CYT कार्ड्स का नाम बदलें, मे बी वो आपसे वीडियो मांगे, मे बी वो आपसे लीगल डॉक्यूमेंट मांगे कि भैया आपने जो अपनी कंपनी का नाम बदला है तो इसको रजिस्टर करवा लिया है। तो अगर रजिस्टर करवा लिया है, कोई आपके पास इसका लाइसेंस है, तो वो मुझे बता दें, दिखा दें, बता दें नहीं, दिखा दें डॉक्यूमेंट की शक्ल में। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी, कैटेगरीज आ गई, फाइन। उसके बाद अगली चीज क्या आ रही है, वहां पर डिस्क्रिप्शन भी आ रहा था ना, तो वो कह रहा है कि भाई अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और गूगल का जेमिनी आपको हेल्प भी करता है यहाँ पर रीराइट करवाने में। ये लिखा हुआ है सजेस्ट डिस्क्रिप्शन, तो अगर आप खुद से ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, मैक्सिमम ऐड कर सकते हो 750 कैरेक्टर्स में। बट जो रैंक करने में वैल्यूएबल टेक्स्ट है वो है 255 टू 300 कैरेक्टर्स। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर आप 250 कैरेक्टर्स में, पहले 250 कैरेक्टर्स में आप अपनी सर्विसेज को ऐड करोगे लाइक का कीवर्ड, बट कीवर्ड्स को कोई हैशटैग नहीं करना, गूगल में हैशटैग नहीं होता अभी। तो ये जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक आपको कहता है 5 से हैशटैग ज्यादा ना लगाओ, फेसबुक अब आपको कहता है कि 2 से 3 मैक्सिमम, नॉट मोर देन 2 to 3। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो है इंस्टाग्राम भी अब आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि हैशटैग्स कम कर दें, ठीक है। तो क्योंकि लोग बहुत इररिलेवेंट हैशटैग्स लगाते थे, पहले तो बहुत हैशटैग लगते थे ना, अभी भी आप देखें लगे होंगे, बट प्लेटफॉर्म अब तो टिकटॉक तो लगाना ही नहीं देता आपको हैशटैग्स इतने सारे। तो हैशटैग नहीं लगाना यहाँ पर, हैशटैग इलीगल कैरेक्टर है यहाँ पर। वो जो हैश लिख के तो समझते हैं कि इसके सर्च वॉल्यूम्स बड़े हैं तो लगा लेते हैं। सो यहाँ पर तो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मेटा में है, ये टिकटॉक में है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। वहां पर भी उन्होंने इसको रिड्यूस कर दिया जो भी मैंने आपको अपडेट दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी कीवर्ड होगा इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स होगा। यूज्ड जैपनीज कार्स कीवर्ड है, मैं इसको इसी तरह लिख रहा हूँ, मैं इसको हैशटैग नहीं कर रहा, हैशटैग नहीं करना। और भी कोई कीवर्ड हो आपका तो उसको भी आपने हैश नहीं करना। सो पहले 250 से 300 कैरेक्टर्स जो होंगे वो उन्हें समझेगा कि भाई मुझे इनकी बेसिस पर आपकी प्रोफाइल को लोगों को दिखाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 250 बहुत ही रेलिवेंट किस्म के वर्ड्स लिखें जो आपकी बिजनेस से रिलेट करते हैं, बाकी के जो वर्ड्स हैं वो बेशक रेलिवेंट ना हो, मैसेज हो आपके, ठीक है। तो 750 कैरेक्टर्स में हम ये मैसेज दे सकते हैं। सजेस्ट डिस्क्रिप्शन, ये तो कितनी मुश्किल बात नहीं है भाई, डिस्क्रिप्शन सजेस्ट करवाऊंगा तो आ जाएगी, नीचे मैसेज आएगा, ऐसे यूज करना है, यूज करूंगा तो रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया क्या कहा मैंने, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या है जी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अभी आपसे कहा था मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, बट इट इज वेरी रिस्की, खासतौर पर उस सूरत में जब आपने अपनी प्रोफाइल पहली ही दफा बड़ी मुश्किल से अप्रूव कराई हो। क्योंकि अगर आप मोबाइल नंबर दोगे तो हो सकता है वो आपको सस्पेंड भी कर दे कि भाई ये क्या हुआ, नंबर तो पहले कुछ और था, एक और ऐड कर दिया, कहेगा आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप परमानेंट सस्पेंड हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको रिव्यू में जाना पड़ेगा, आपको अपील करनी पड़ेगी और उसे बताना पड़ेगा कि भाई ये मोबाइल नंबर भी मेरा ही है। तो इसके लिए फिर वेरिफिकेशन का प्रोसेस, फिर वो वेरिफिकेशन वाली विंडो दोबारा खुलेगी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है गूगल अगर आपको पकड़ लेता है तो, ठीक है। ये 2 नंबर दिए हैं इन्होंने ऑलरेडी शुरू में दिए होंगे, शुरू में ही दिए होंगे, लेकिन इनकी तो हमने वेरिफिकेशन भी कराई हुई है, इनकी भी सस्पेंड हुई हुई है, ठीक है। तो इनके लिए हमने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हुए हैं इनके, फिर अप्रूव हुई है। जरूरी नहीं होता कि पहली दफा में वो डिसअप्रूव हो जाए, पहली दफा में वो अप्रूव करता है, फिर जब हम चीजें एंटर करना शुरू करते हैं तो फिर उसको लगता है कि अब मुझे ये वेरीफाई करना है कि वाकई ये लोग सही हैं, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं है, तो किसी भी स्टेज पर जाकर वो आपसे वेरिफिकेशन मांग सकता है। इनका हमने एनटीएन दिया हुआ है और इनकी रेंटल डीड दी हुई है कीनिया की, कि जहां पर ये इनका शोरूम है उसकी रेंटल डीड दी हुई है, ठीक है, किरायानामा जिसे आप बोलते हैं। और कीनिया में ऐसे नहीं किरायानामे होते, कीनिया में मैंने इनका किरायानामा दिया था तो वेरी सरप्राइजिंग, एक प्लेन पेपर के ऊपर किरायानामा था, हाँ बिल्कुल प्लेन पेपर के ऊपर था, और वो एक्सेप्ट भी हुआ था। पाकिस्तान में तो आपको पता है ना स्टाम्प के ऊपर तो बड़ा क्या कुछ हुआ होता है, उस पर सिर्फ स्टैंप थी और एक प्लेन पेपर था जिसके ऊपर किरायानामा था उनका। अच्छा जी, अब आगे चलें, आगे क्या आ गया भाई, चैट विंडो, यहां पे क्लिक कीजिए। अपना व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं, ये तरीकाकार देख लें क्या है। https://wa.me
स्लैश प्लस के साथ कंट्री कोड, फिर मोबाइल कोड और मोबाइल नंबर, यानी ये इसी तरह ऐड करना है, सिर्फ मोबाइल नंबर नहीं ऐड करना। ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो व्हाट्सएप से जाकर लिंक जनरेट करवाएं और वो ऐड कर लें, यहां पर नहीं वो एक्सेप्ट करता। यहां पर इसको एज ए वेबसाइट ऐड करना है। आप देख रहे हैं ना, इसे एक तरह से वेबसाइट के तौर पर ऐड कर रहा है कि https://wa.me/ कंट्री कोड प्लस के साथ, फिर आपका सिम नेटवर्क का कोड 333-306 भाई जो भी है, फिर मोबाइल नंबर। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर व्हाट्सएप ऐड करते हैं। और यहाँ पर अब आपको मैंने बताया था ना कि पहले मैसेज की ऑप्शन होती थी जो कि जनरल गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैसेज होता था। अभी यहाँ पर क्या ऑप्शन आ गई है, अब आपके पास यहाँ पर चैट की ऑप्शन आ गई है, जिसमें आप चाहें तो व्हाट्सएप दे दें, चाहें तो अपना सिम का SMS भी दे सकते हैं, ये टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट करेंगे तो मोबाइल नंबर दे देंगे यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। इसको जरा मैं कैंसिल कर दूं, ये जो दो ऑप्शंस हो गई हैं कैंसिल कर दो यार जी। एक और ऑप्शन आ गई है हमारे पास, सोशल प्रोफाइल्स। ये भी कोई बहुत पुरानी ऑप्शन नहीं है, हाँ 2023 में भी ऑप्शन नहीं थी होती, शायद 2024 के एंड में इंट्रोड्यूस हुई होगी। सो यहाँ पर अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, भाई जितनी भी आपकी सोशल प्रोफाइल्स हैं और उनके जो लिंक बने हुए हैं वो दे सकते हैं, ताकि जब भी कोई बंदा आपको गूगल पे सर्च करे तो गूगल उनको आपकी प्रोफाइल दिखाने के साथ साथ आपकी सोशल प्रोफाइल्स भी दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रैफिक मिल गई ना, टिकटॉक को ट्रैफिक मिल गई गूगल से, इंस्टाग्राम को ट्रैफिक मिल गई गूगल से। अब लोग उस पर क्लिक करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ट्रैफिक तो मिल रही है। सो अब हम ये भी ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब इसकी पेंसिल पे क्लिक करो, ये आ रही है ऑप्शन सारी, एक एक करके ऐड करते जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं हमने लिंक्डइन कंपनी, उनका कंपनी पेज ऐड किया हुआ है, पिंटरेस्ट पे उनका पेज ऐड किया हुआ है, टिकटॉक पे उनका पेज ऐड किया हुआ है, ट्विटर पे उनका पेज ऐड किया हुआ है, यूट्यूब पे उनका चैनल ऐड किया हुआ है, फेसबुक पे भी उनका पेज ऐड किया हुआ है। तो ये सब चीजें ऐड की, इंस्टाग्राम पे भी उनका पेज ऐड किया हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई बंदा इन्हें ढूंढेगा गूगल पर आकर तो इनकी सोशल प्रोफाइल्स भी नजर आएंगी साथ में। ठीक है, अच्छा जी, अब और नीचे आ जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो अब आ रही है आपके सामने, ये वाली लोकेशन एंड एरियाज। भाई ये वाली ऑप्शन आपको पहली दफा आई थी ना, जब आप लोकेशन बना रहे थे। इस ऑप्शन को आपने उस वक्त भी देखा था कि हमने एड्रेस दिया था। बाद में क्लाइंट को लगा कि भाई हमारे क्लाइंट रीरूट हो रहे हैं, सही जगह पे नहीं आ रहे, यानी गूगल से जो लोकेशन ऐड की गई थी वो ठीक नहीं है। अब आप इस लोकेशन को ठीक करना चाहते हो। जैसे मिसाल के तौर पर वो क्लाइंट मुझे ही कह देते हैं कि जी वो आपने हमारी कोई लोकेशन ऐड की है ना, क्लाइंट्स आकर कहते हैं कि गूगल हमें किसी और जगह पे ले जाता है, कोई 200 मीटर का फर्क है, तो इसका मतलब है कि गलत होगी। अब उसे ठीक करना है। अब पहली बात तो ये कि इस लोकेशन को तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने यहाँ बैठ के तो बनाया नहीं होगा, ये मैंने उनकी कोऑर्डिनेशन से बनाई थी, मैंने उनको सारी टिप दी थी कि क्या करें आप। तो अब अगर लोकेशन खराब हुई मैं उन्हें फिर टिप भेजूंगा और उसे कहूंगा कि भाई आपने यूं करना है, एडिट प्रोफाइल में आना है, ऐसे ही है ना, एडिट में ही आए हैं ना। फिर मैं उन्हें कहूंगा इस जगह पे आ जाए, फिर मैं उन्हें कहूंगा कि भाई मोबाइल से आना है और दरवाजे पे खड़े हो जाना है आपने, और अपनी वही जो बातें आपको पहले लेक्चर में बताई थी कि आपका मोबाइल का ऐप अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने मोबाइल लेकर अपने दरवाजे पे खड़े होना है, फिर आपने क्या करना है, पेंसिल पे क्लिक करना है, फिर आपने क्या करना है देखिएगा जरा जी। आप जैसे ही इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे, शायद पहले नहीं हुआ था, देखिए वही ऑप्शंस आ गई जो पहले दिन आ रही थी, एडजस्ट। अब मैं नहीं दोबारा एडजस्ट को ना, क्योंकि जैसे ही मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो क्या होगा, ज़रार शहीद रोड की लोकेशन आ जाएगी एकदम। फिर मैं उनसे कहूंगा कि भैया आपने क्या करना है, एडजस्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको जो ब्लू डॉट नजर आएगा उसको टर्न कर देना। तो क्या हुआ, लोकेशन अपडेट हो गई। ठीक है, इस तरह अगर आपकी कभी लोकेशन खराब हो जाए तो उसको अपडेट कर दें, और साथ में मैं उनसे कहूंगा कि भाई ये वाला एड्रेस भी अपना जो है ना जरा ठीक कर लो। अगर इसमें कुछ गलती है, यानी जो भी आपकी नियर बाई लोकेशन हमने दी हुई है कुछ गलत है, तो इसको भी मैनुअली तौर पर ठीक करके सेव कर दो, तो फिर क्या होगा, आपकी लोकेशन करेक्ट हो जाएगी। चलो जिसको जरा बंद कर ले, खतरनाक सी जगह पे आए हुए हैं, ये ना हो कि कल को पता लगे कीनिया वाले जरा शीद रोड पे आ गए हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस, उधर ही चले जाते हैं नीचे, और ये जी कीनिया में ही है ना, हाँ कीनिया में ही है। चले, अच्छा अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ गई है, और वो क्या है, सर्विस एरियाज। ठीक है, अगर आपको याद होगा जब हम प्रोफाइल बना रहे थे तो मैंने कहा था कि एक ही सर्विस एरिया दो भी,
लेकिन मैंने कहा था कि एक से ज्यादा सर्विस एरियाज हम दे सकते हैं, अबाउट आई थिंक सो 19। देखें जरा कितने सर्विस एरियाज हैं, गुजरेगा तो मुझे बता दीजिएगा आपकी नजर से। सर्विस एरियाज हाउ मैनी सर्विस एरियाज, कितने जी? 20। 20 का मतलब क्या हुआ? 19 + 1। एक आपका प्राइमरी सर्विस एरिया, यानी ये वाला जो ज़रार शहीद रोड पीक सोल्यूशन। एक बाकी के सर्विस एरियाज कौन से हैं भाई, जहां से आप लोग आए हुए हैं, है ना? हर किसी का घर का एड्रेस मुख्तलिफ होगा एक दूसरे से, ऐसे ही है। कोई अस्करी 10 से आ रहा होगा, कोई लालपुल से आ रहा होगा, कोई धर्मपुरे से आ रहा होगा, कोई गढ़ी शाह से आ रहा होगा। तो भाई ये सारे सर्विस एरिया पीक सोल्यूशन के लिए रेलिवेंट है ना। तो पीक सोल्यूशन इन सारे सर्विस एरियाज को ऐड करेगा, तभी इन एरियाज में पीक सोल्यूशन का बिजनेस नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन एरियाज को आप समझते हैं कि आपकी प्रोफाइल इन एरियाज में नजर आनी जरूरी है, उन एरियाज को आप सर्विस एरियाज के तौर पर ऐड करते हैं। इवन हम लोग तो ये भी करते हैं कि जहां पर हमारी आने एक्सेस बेशक डिफिकल्ट भी हो, मगर वहां पर हमारा कंपटीटर बैठा हो, तो हम कहते हैं चलो बेशक स्टूडेंट आए ना, लेकिन कम से कम हम जब कंपटीटर हमारा नजर आए गूगल पर, हम भी नजर आए। तो इवन हम यूं भी करते होते थे कि हमारा कॉलेज है वो जो स्टार्स एकेडमी है वो है अलामा इकबाल टाउन में, और उनका कंपटीटर बैठा हुआ है जोहर टाउन में, ठीक है? तो बिल्कुल रेलिवेंट लोकेशंस नहीं है, तो हम जोहर टाउन में भी उसको शो करते थे। गूगल चाहे तो इसको पेनल्टी कर सकता है, बट इस पेनल्टी करने के लिए गूगल को बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि किसने किया क्या हुआ है, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि गूगल आपको कॉल करके ये कहे कि भाई आप तो इलामा इकबाल टाउन में हैं, तो जो टाउन से स्टूडेंट आपके पास आते कैसे हैं? ये नहीं कहेंगे कि वहां से तो आ ही नहीं सकते, वो पूछेगा कैसे आते हैं। खुद आते हैं कि आपने कोई कन्वेंस रखी हुई है। तो अगर हम ये कहेंगे कि हमने कन्वेंस रखी हुई है, तो वो कहेगा आपकी कौन सी कन्वेंस है मुझे दिखाएं, वो हमें पूरी गाड़ी दिखानी पड़ेगी उन्हें। इसी तरह अगर आपने कोई होम डिलीवरी रखी हुई है, तो वो कहेगा भाई आपकी जो प्रोडक्ट है ये आप डिलीवर कैसे करते हैं? तो हमने कहा जी हमारे पास तो कन्वेंस है। फिर वो कहेगा आपके पास कौन सी कन्वेंस है, ठीक है? फिर इसी तरीके से जैसे शॉप्स में वो मशीन्स होती है ना पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो कोई बंदा ये कहे जी मैं तो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई आपके पास कौन सी डिवाइस है पेमेंट रिसीव करने के लिए, वो दिखाएं हमें। तो इस तरह की जब वेरिफिकेशन वो करनी शुरू हो जाए तो दिखानी पड़ेगी, नहीं तो सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन अगर ना करे तो फिर गुजारा हो जाता है हमारा। तो अब हमें पता लग गया भाई कितने एरियाज हो गए, 20 सर्विस एरियाज, ठीक हो गया। आ जाते हैं जी वापस, यहां से ऐड करेंगे। इन्होंने भी ऐड किए हुए अपने एरियाज जो जो इनको सूट करते हैं। पेंसिल पे क्लिक करके 20 से ज़्यादा नहीं दे सकते, मैक्सिमम 20 दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया? आवर्स। ये तो बड़ी सिंपल सी ऑप्शन है भाई, इन्होंने आज टाइम लिखा हुआ है 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, सो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पेंसिल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ओपन विद मेन आवर्स, ये सेट किए हुए। ओपन विद नो मेन आवर, डोंट शो एनी बिजनेस आवर्स। इसका मतलब पता लग गया कि हमारे बिजनेस आवर्स ना दिखाओ। फिर ये क्या लिखा हुआ है जी? टेम्पररी क्लोज्ड। भाई हम छुट्टियों पर चले गए जरा, हाँ बर्फबारी देखने मरी गए में, हमने कहा भी बंद करके चले जाते हैं, जब भी कोई बंदा गूगल पर हमें देखे तो उसे नजर आए कि टेम्पररी क्लोज्ड, ओपन नजर ना आए हम लोग। लेकिन ये आपकी प्रोफाइल बंद नहीं हुई, ये आपने खुद से बंद किया है कुछ दिनों के लिए। ये कोई भी नहीं करता वैसे इस तरह, ठीक है? करना चाहे तो कर सकता है। परमानेंटली क्लोज का क्या मतलब है जी? भाई आप कब कारोबार नहीं चला, आप इसे परमानेंटली क्लोज करके चले गए, बाद में हम देख लेते हैं कि जब परमानेंटली क्लोज हुआ तो फिर डिलीट भी तो करना है, तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे टाइमिंग्स भी ऐड कर सकते हैं आकर। तो आप देख रहे हैं एक टाइम ऐड किया हुआ है, जैसे क्लिनिक्स होते हैं 2 दफा खुलते हैं, स्कूल जो होते हैं वो भी दिन में 2 दफा खुलते हैं, एक दफा स्कूल और एक दफा अकेडमी, है ना? तो फिर हमें मल्टीपल टाइमिंग्स देने पड़ेंगे ना। तो भाई डॉक्टर साहब जो है वो सुबह आते हैं 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, फिर वो शाम को आते हैं 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो डॉक्टर साहब के तो 2 टाइम हुए, बीच में ऑफ भी है, क्लिनिक ऑफ भी शो होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लस पे क्लिक करके एक और टाइम ऐड कर देंगे। ये हो गया ऐड, ऑप्शन आ गया ना टाइम ऐड करने का। इसको भी बंद कर देते हैं वापस एक दफा से, डिस्कार्ड। चलिए और आगे चलते हैं भाई, एंड पे जा रहे हैं हम इसके। इस वाली ऑप्शन को आज कंप्लीट कर लेते हैं। स्पेशल आवर्स मतलब किसी और टाइम में भी आप बैठते हैं, कोई ब्रेकफास्ट का टाइम देना हो, ठीक है, कि भाई इतनी सुबह कोई ना आ जाए, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट को वो खुद ही से, ये टाइमिंग वो खुद ही मैनेज करेगा जी।
क्या हुआ? क्लोज हो गए ब्रेकफास्ट में। कब क्लोज करना है बता दो उस दिन, ठीक है। तो और नीचे आ जाते हैं। पार्किंग वगैरह है आपकी, गूगल को बता देना ताकि जब भी कोई बंदा आ रहा हो तो उसे पता लग जाए कि आप पार्किंग की सर्विसेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? एक्सेसिबिलिटी। लेट्स कस्टमर नो अबाउट योर बिजनेस बाय शोइंग एट्रीब्यूट्स। क्या है एट्रीब्यूट्स? ऑफर्स असिस्टेड लिस्टिंग डिवाइसेस। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी? हैज़ व्हील चेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भी आपके पास ये डिवाइसेज हैं, अगर कोई बंदा आए आपके पास तो आप उसको ये सर्विसेज दे रहे हैं कि ये सर्विसेज नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये देख लें, इसको भी ऑन ऑफ किया हुआ है उन्होंने, इसको ऑन किया हुआ है, सब कुछ ऑन किया हुआ है। जो आप सर्विसेज दे रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से गूगल को आपके बिजनेस का मॉडल समझ में आने लगा हुआ है। ऑफर डिलीवरी सर्विस ऑप्शंस, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, उसी तरह की ऑप्शंस को हम चूज करेंगे। ये आपने देखा, ये मेन ऑप्शन हमने आज कवर कर ली। प्रोफाइल मैनेजमेंट, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन आज हमने सिर्फ ये देखा प्रोफाइल में। आपने देखा प्रोफाइल में क्या था? नाम चेंज करना। प्रोफाइल में क्या था? कॉन्टैक्ट एड्रेस। प्रोफाइल में क्या था? सोशल प्रोफाइल्स। प्रोफाइल में क्या था? चैट। ऐसी है ना। प्रोफाइल में क्या था? आपके सर्विसेज कौन सी हैं, क्या क्या सर्विस एरियाज कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में कर रहे हैं, और ये कोई बहुत रोज़ाना तो इन पे काम नहीं हो सकता। ये एक दफ़ा कर लेंगे, महीने बाद फिर कोई एक आधी चीज़ चेंज हो सकती है, फिर एक दो महीने के बाद फिर कुछ थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। तो ये वाली सेटिंग्स तकरीबन वंस फॉर ऑल ही होती हैं, यानी एक दफ़ा कर दी तो ये सेटिंग्स रहेंगी। लेकिन ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी भी हो सकती हैं जो हम ज़्यादा दफ़ा करें, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। परमिशन की बात हमने नहीं की अभी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि प्रोफाइल अगर हम किसी की बनाएं तो उसको तंग ना करें। ये नहीं है एक दिन प्रोफाइल बनाई अगले दिन जाके फिर उसे का मोबाइल दो या जरा मैं तुम्हें रैंक कर दूं, तो वो इरिटेट ही होगा ना। तो हम उसकी प्रोफाइल की परमिशन अपने मोबाइल पर और अपने लैपटॉप पर ले आएंगे। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ये कैसे लाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे।